आज आपको एक और सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूं जो प्रभु राम से जुड़ी हुई है। और भक्त राज नाम था उनका, जो वो कानपुर में रहते थे। ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कथा सुनने के बाद में आपको पूजा पाठ में आपका भाव और आपकी पूजा पाठ और प्रबल होगी। और ऐसे भी भगवान के जो भी कथा है या जो भी उनके सॉन्ग है, सुनने से कल्याण होता ही है, होता आया है और होते ही रहेगा। बस आपका भाव अच्छे होने चाहिए। आप जरूर सुने। तो आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो लाइक कर लीजिए और लाल कलर के बटन में आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में आपको क्लिक करना है, जिससे हमारी समय समय पे आपके पास वीडियो आती रहे। तो क्या घटना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से सुने, ध्यान से सुने भाइयों बहनों, ध्यान से सुने एकदम। तो एक मंदिर में एक पुजारी थे। उनका नाम जो था भक्त प्रसाद था। तो भक्त प्रसाद जो है भगवान राम दरबार की पूजा पाठ किया करते थे उस मंदिर पे, और उसी से ही अपना गुजारा किया करते थे। और ऐसी बहुत सारा समय हो गया जब उनकी पूजा पाठ करते करते उनकी एक लड़की थी। अब वो विवाह के योग्य हो गई। अब जैसे विवाह के योग्य हुई तो पंडित जी के पास में तो उतना पैसा नहीं था, ना उनके पास में और कुछ था। तो वो अपनी बेटी का विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे वो, और दिन रात वही सोचते थे। तो भगवान के पास जाके मंदिर पे वो बोलते थे, भगवान मैंने तो आपकी पूजा पाठ इतनी की, आज अब मेरी बेटी का विवाह कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। यह करके वो फूट कर रोने लगे वो। उसके बाद में जो है वो रोते रोते रो रहे थे। जस्ट उसके पीछे से उस दिन की घटना है, उस दिन की जो कथा है, पीछे जस्ट एक सज्जन व्यक्ति मिले। वो बोले, पंडित जी हमारे एक लड़का है, और नहीं, लड़का नहीं बोले वो, हमें एक दोस्त लगा हुआ है जो हम किसी एक कुंवारी कन्या के विवाह कराएंगे तो उस दोस्त से हमें मुक्ति मिलेगी। तो हमें, और जो गरीब हो, निर्धन हो, उसी की ही हमें जो है विवाह कराना है। तो हमारा जो दोस्त लगा हुआ है वो ठीक होगा। यह करके बात जब पंडित जी सुने तो सुनने के बाद में अंदर से इतनी खुशी महसूस हुई कि गरीब वो भी थे, निर्धन थे, और अपनी बेटी का ही विवाह कराने वाले थे। तो उनको बहुत खुशी मिली। तो पंडित जी से उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आपके नजरों में या आप किसी को जानते हैं क्या पंडित जी, इस तरह की जो है कुंवारी लड़की को हम शादी कराना है। उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, शादी में जो भी खर्चा आएगा, दहेज होगा, है ना, और जो भी जितनी भी मतलब जो है हम पूरा टोटल खर्चा करेंगे, है ना, और हम करना चाहते हैं। अगर कोई है तो बताएं। तो पंडित जी और खुश हुए। खुश होने के बाद में वो पंडित जी जो है उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि हाँ, हमारे ही घर में एक मेरी लड़की है, मैं उनका ही विवाह करने वाला हूँ, और मेरे पास संपत्ति या धन जो भी है नहीं है, ना मैं दहेज दे सकता हूँ। तो कोई बात नहीं पंडित जी, हम आपकी लड़की का विवाह कराएंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, अभी हम आपको दे रहे हैं। और उसके बाद में आप जो है एक शहर का जो है नाम बताया, उस शहर में आप जाइए और जा करके वहाँ पे हमारे जो है साधु भाई रहते हैं, वो हमारे साधु भाई रहते हैं। आप उनके पास जाना और अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव लेके जाना। तो ऐसे बोले। अब बोलने के बाद में पंडित जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज होकर के उन्होंने सवाल किया, मैं कैसे अकेले चले जाऊं,
और मुझे कैसे पहचानेंगे, कहीं धुतकार तो नहीं देंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा करके उनसे सवाल किए। तो उसने कहा नहीं, वो लड़का भी अच्छा है और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, और वो माता पिता एक गरीब ही लड़की देख रहे हैं, तो वो आपको मना नहीं करेंगे। आप बेहिचक भगवान का नाम लेते लेते आप जाइए, आपका काम जरूर सफल होगा। तो मन में खुशी का आस लिए पंडित जी उस शहर में चले गए। और शहर में जाने के बाद उनके मम्मी पापा से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में अपना प्रस्ताव रखा, और रखने के बाद में उनके जो पापा हैं, मम्मी हैं, सब एग्री हो गए, सब रेडी हो गए, यहाँ तक लड़का भी रेडी हो गया खुशी खुशी से। फिर उसके बाद में वो जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर उन्होंने कॉल किया, और कॉल करके बताया कि हाँ, कि हमारा विवाह जो है उनके आप जहाँ बोले थे वहाँ मैंने गया और विवाह संपन्न हो गया है। विवाह संपन्न का मतलब रिश्ता ओके हो गया है, तो बाकी जो भी सामग्री होती है आप उनकी व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छा है। आप चिंता ना करें पंडित जी, आपके घर में वो चीजें जो है पहुंच जाएगी। तो वो सज्जन व्यक्ति फिर उनके घर में जो जो व्यवस्थाएं थी, दहेज का सामान, विवाह का जो भी सामान होता है, धीरे धीरे घर में उनके व्यवस्था करते गए, और ऐसे करते उनकी जो है शादी हो गई। अब शादी हो गई, उसके बाद में फिर उसके बाद में वो अपनी फिर पूजा पाठ में जाते ही थे। तो एक दिन विचार आया कि आखिर वो कौन थे, वो महान आदमी, वो महान पुरुष जिन्होंने मुझे राह बताया, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया। साधु तो बोले थे, लेकिन ना मुझे मैं भी इतना व्यस्त हो गया कि उनको मैं देख ही नहीं पाया, और ना मैं अपने साधु जी से पूछ पाया कि एक लंबे चौड़े व्हाइट कलर का, फिर वही कहानी है, व्हाइट कलर का जो है शर्ट पहने थे, नारंगी कलर का धोती पहने हुए थे। तो ये सज्जन व्यक्ति से आप जानते हो क्या, अपने समधी से वो बोले हो, और तो समधी जी बोले इस टाइप का लंबे चौड़े मेरा तो कोई वो नहीं है, साधु भाई ही नहीं मेरा। तो ये बात सुनते ही पैरों तले उनकी जमीन खिसक गई, और उन्होंने उस नंबर में ट्राई किया, लगाया फोन, लेकिन वो नंबर नहीं लगा, स्विच ऑफ बताया, नहीं लगा। वो बहुत फूट के रोने लगे। बाद में ध्यान आया कि वो और कोई नहीं है, मैं जिनके सामने रो रो के अपना दुखड़ा बयां कर रहा था, मैं अब बोल रहा था मैं, तो भगवान ने मेरी सुन ली, और मैंने भगवान के दर्शन किए, लेकिन उनके चरणों के फिर भी स्पर्श नहीं कर पाया। वो और कोई नहीं थे, मेरे प्रभु राम थे, वो मेरे प्रभु राम थे। साथ में जो है उनके साथ में एक मैया भी थी, वो भी आई थी, मतलब विद्ध जो है वो भी थी। तो मैं उनके भी दर्शन किया, लेकिन उनके भी पैर नहीं छू पाया। तो ये चीजें जो है इस कथा का, इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है कि अगर किसी का भी भाव हो तो भगवान उसे जरूर दर्शन देते हैं। सच्चे दिल से अगर पूजा पाठ करे और उसे माने और अच्छे कर्म करे, भगवान उनकी हर संकटों को दूर करता है। कोई ना कोई रूप में आ करके उनके संकटों को दूर करता है, उनके जितने विघ्न बाधा हैं सबको दूर करता है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, आप अगर विश्वास करोगे तो आपके साथ आपका भाव भी होना चाहिए, आपको जरूर भगवान दर्शन देंगे। तो उसके बाद में वो पंडित जी बहुत जो है रोए। फिर उसके बाद में वो पंडित जी और भी बहुत पूजा पाठ करने लगे, इस तरह से और समाज में और बहुत सारे ज्ञान देने लग गए, और वो बहुत धन्य हो गए वो। तो आज की जो कथा है, जो आज की कहानी जो मैंने आपको बताया प्रभु राम से जुड़ी हुई, आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और कमेंट में जय श्री राम जरूर बोले। और आपके पास अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं आपके जीवन में घटी है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारा ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप हमें ईमेल के माध्यम से बताएं। आप पूरा विवरण लिख लें, उसको फोटो खींच के ईमेल में डाल सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय श्री राम जरूर बोले। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो एक छोटा सा काम बस करना है, आपको जय श्री राम जरूर लिखना है। क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें और भी इस तरह की वीडियो बनाने में हमको जो है उत्साह मिलता है कि हमारा वीडियो कोई देख रहा है, हमारी कथाओं को सुन रहा है। कथा कोई भी करे, कोई भी बोले, आपको सुनना है और समझने की भगवान सबका है। कोई भी बोल रहा है, कोई भी अपनी वाणी से बोल रहा है, तो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। तो आप जो है आज के लिए इतना ही। मेरे हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार में सदा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।